फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी लिमिटेड की। आईटीसी के स्टॉक ने कमाल कर दिया है। एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है, उसके बावजूद भी आईटीसी का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और कल क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी पेश कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। जो आंकड़े आए वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे आईटीसी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो पिछले 2 साल में आईटीसी बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी थी और अब आप देखो कि आईटीसी अकेला बाजार में विनर है। कल पूरे बाजार में पूरे के पूरे शेयर गिरे। 30 शेयर में अकेला जो दौड़ने वाला स्टॉक था वो था आईटीसी और फिर डॉक्टर रेड्डी। तो ऐसे में क्या आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके बाय के कॉल निकल के आ रहे हैं। क्या है उनके सबके कॉल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आईटीसी आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकता है? क्या बहुत जल्द ये 1000 को टच कर सकता है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे। इस रिजल्ट के बाद क्या आईटीसी में मौका है इन्वेस्टमेंट का, या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, स्टॉक फिर नीचे जा सकता है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11:30-12 का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 277 पर और इसकी लो यही थी 277 की। इसकी हाई है 282 की और फिलहाल स्टॉक 280 पर है, जहाँ पे 1.87% की शानदार तेजी है। कल भी बहुत अच्छा स्टॉक दौड़ा था। अब यहाँ पे देखें तो भले ही लोग कहे कि आईटीसी में हमें कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूँ आईटीसी ने लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न दिया कम समय में। 8 मई 2020 को इसकी प्राइस मात्र 158 के आसपास थी। अब स्टॉक 280 के आसपास है, यानी लगभग दुगना होने को आ चुका है पिछले 2 साल में। तो बहुत ही शानदार रिटर्न कहा जा सकता है। इसने किसी लोगों को मायूस नहीं किया, जबकि इसके लिए बहुत सारे मीम्स बने और बहुत सारी मजाक उड़ाई गई आईटीसी की। लेकिन मैं आपको लगातार कह रहा था कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। कंपनी जिस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय वाकई में ये स्टॉक कमाल करेगा। और मैंने आपको लगातार आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको ये कहते रहा हूँ कि इसमें आप निवेश करके रखें। देखो, दोनों ही स्टॉक ने कमाल करना शुरू किया है। रिलायंस भी दौड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पिछले 6 महीने में भी इसका प्रदर्शन देखें तो बहुत ही शानदार, यानी 24 फरवरी 2022 को मात्र ये 208 के आसपास था, अब 280 के आसपास है। बहुत ही शानदार दौड़ा और इस समय बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट भी हुई थी। आईटीसी की अगर बात करें तो इसका जो मुख्य बिजनेस है वो है टोबैको का, यानी सिगरेट का बिजनेस कंपनी करती है। लेकिन अब इनका जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, वो है एफएमसीजी सेक्टर में। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी कमाल कर रही है। साथ में इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है और कंपनी का होटल का बिजनेस भी है और ऊपर से पेपर बोर्ड्स और पेपर का बिजनेस है। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कंपनी करती है और बहुत सारे इनके पास पॉपुलर ब्रांड्स भी है। आप देखोगे तो इनके जो ब्रांड्स है उसमें आशीर्वाद आटा आपको हर घर में लगभग मिल जाएगा, फिर बिंगो, कैंडीमैन और आप विवेल्स, क्लासमेट और आप देखोगे तो मंगलदीप अगरबत्ती, हर तरह के स्टेशनरी प्रोडक्ट में इनकी बहुत बड़ा नाम है। जो इनका क्लासमेट के नाम से प्रोडक्ट आती है और आप देखोगे तो बिस्किट वगैरह में सनफीस्ट का इनका जो ब्रांड है बहुत ही पॉपुलर है और इनके नूडल्स भी बनते हैं। और आप ये देखो कि इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट में भी अपनी छवि बनानी शुरू कर दी है। तो कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वजह से ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सिगरेट के कारोबार में तो कंपनी बहुत मजबूत है और इनका जो कारोबार है वो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। अब आईटीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये 1910 की बनी हुई कंपनी है, यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले की कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप आप देखोगे तो करीब 3,44,927.93 करोड़ बीच का है और कंपनी का मुख्य बिजनेस टोबैको है। अब ये क्वार्टर 4 में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया वो है 18,252.64 करोड़ बीच की टोटल इन्होंने इनकम बताई है, जहाँ पे 2.85% डाउन है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम हुई थी 18,787.72 करोड़ बीच की और 22.32% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 14,921.76 करोड़ बीच थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,259.68 करोड़ बीच का बताया। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट बताया। आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ नरमी सी दिखाई देती है। अब कंपनी ने इस बार आपका डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के साथ में कल आपको इन्होंने डिविडेंड की डेट भी दे दी है, 26/5/2022 इसकी एक्स डेट है। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलने वाला है। कंपनी आपको 625% डिविडेंड देगी, यानी पर शेयर आपको 6.25 का डिविडेंड मिलने वाला है और ये बहुत ही शानदार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार डिविडेंड मिलता है। इससे पहले भी इन्होंने इसी साल 2022 के फरवरी महीने में भी आपको
करीब ₹5.25 का डिविडेंड दिया था। तो ये आप देख लो कि डिविडेंड से ही लोग मालामाल हो रहे। आप देखो 1 साल का डिविडेंड ₹10, यानी ये समझ लो कि जिसने कई समय से इन स्टॉक को होल्ड किया वो डिविडेंड से ही बिल्कुल मालामाल हो रहे, और ये अकेली ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड से लोगों को मालामाल कर रही है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से आईटीसी के लिए बाय की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि इनका जो होटल्स बिजनेस है उसमें काफ़ी मजबूती आ रही है। जिस तरह से कोविड अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, तो होटल के बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिख रही है। सिगरेट का बिजनेस में तो वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और बहुत ही शानदार इनका सिगरेट का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। और ऊपर से जो टैक्स में इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया, उसका भी फायदा सिगरेट बिजनेस को मिल रहा है। और अब इनका जो सब सारे के सारे स्कूल ऑनलाइन थे, अब ऑफलाइन शुरू हो गए, तो इनका जो नोटबुक का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये सारे की सारी वजह है कि इस समय आने वाले समय इनका बिजनेस और शानदार होगा, और जो Q1 होगा वो इससे भी बेहतर हो सकता है। तो इनकी तरफ से जो टारगेट दिया जा रहा है वो है 305 का, जो पहले इनका 285 था उसको अब आगे बढ़ा कि इन्होंने 305 का टारगेट दे दिया। शेर खान की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका कहना है कि जो सिगरेट सेल्स का बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, और लगातार इस बिजनेस में कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है एक तरह से इसका, और आने वाले समय में इस बिजनेस में इनको और भी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो जो शेर खान की तरफ से जो इसका टारगेट दिया है वो है 320 का, और एफएमसीजी सेक्टर में आने वाले समय में इनकी और पकड़ मजबूत होगी। तो इस वजह से शेर खान ने 320 का टारगेट दिया। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी यहाँ पे आप देखोगे तो उनकी तरफ से भी कॉल बाय की निकल के आ रही है, लेकिन उनका जो टारगेट रेशियो है वो इन्होंने जो प्राइस रखी है वो नीचे की, यानी 265 का। उनका कहना है कि रेटिंग न्यूट्रल है, और उनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पे प्राइस आपको 265 की देखने को मिलेगी। भले ही उनका कहना है कि आने वाले समय इनका जो बिजनेस है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो फेयर वैल्यू है वो उनके हिसाब से 265 हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी तरफ से इसकी बाय की कॉल दी हुई है, और उन्होंने जो इसके टारगेट थे जो पहले 276 था उसको बढ़ा के 293 कर दिया है। तो उनकी तरफ से भी कहा है जो एफएमसीजी सेक्टर में जिस तरह से कारोबार आगे बढ़ रहा है, इनका एग्रीकल्चर जो बिजनेस है, होटल का बिजनेस, उसमें नियर टर्म में पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं, और कंपनी ने मॉर्गन स्टैनली ने इनके जो पुराने टारगेट को उन्होंने बढ़ा दिया है। जेफरीज की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है, और उन्होंने जो रेटिंग है उसको मेंटेन रखा है और 305 की प्राइस दी हुई है। और उनका कहना है कि एफएमसीजी सेक्टर में और सिगरेट सेक्टर में कंपनी की बहुत मजबूत पकड़ है, और 20% की ग्रोथ के साथ में इनका कारोबार आगे बढ़े। जो प्रॉफिट इनको मिल रहा है वो शानदार है, और इसे एफएमसीजी सेक्टर में इनकी जो आने वाले समय में और संभावना पॉजिटिव बन रही है। इस वजह से जेफरीज की तरफ से भी बाय की कॉल निकल गया। तो आप देखोगे इस तरह से लगातार बड़े बड़े ब्रोकरेज जो पहले यहाँ पे इसको अवॉइड करने की बात कर रहे थे, वो लगातार बाय के कॉल दे रहे हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले 2 साल से लगातार बोले कि आईटीसी में आपको निवेश करना चाहिए। मेहुल कुमार कोठारी जो आनंद राठी की तरफ से, उनका भी कहना है कि आईटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसका जो आने वाले समय जो टारगेट है वो 290 है, और यहाँ पे इसने जो अपना जो 272 का जो लेवल था उसको ब्रेकआउट दे दिया है, तो 290 का हिस्सा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल उनकी तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो हर ब्रोकेज हाउस फिलहाल बाय की कॉल दे रहे हैं, और क्यों ना दे, कंपनी अपने आप को साबित कर चुकी है इस गिरावट के दौर में। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। 2018 में कंपनी को 43,448 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। 2019 में 48,352 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। 2020 में 49,404 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। 2021 में कुछ कमी आई रेवेन्यू में, 49,272 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, लेकिन 2022 में पूरी भरपाई हो गई और इनका रेवेन्यू बढ़कर 65,204 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले 2018 से इस बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया 2022 के साल में, और कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। अब बात करें इनके प्रॉफिट की, तो 2018 में इनको 11,485 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला था। 2019 में 12,824 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 2020 में 15,584 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 2021 में 13,389 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और इस बार 2022 में 15,485 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 2020 से थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, और कंपनी अपने आप को साबित कर चुकी है कि ये कंपनी मजबूत है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो पारेख फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 1,944 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8.88% की होल्डिंग ली है। HDFC बैलेंस एडवांटेज ने 1,518 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 3.45% की होल्डिंग दी है। भारत 22 ETF ने 1,407 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 16.10% की होल्डिंग ली है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1,216 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 3.87% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर्स ने 129 को इन्वेस्टमेंट करके 7.63% की होल्डिंग ली है। HDFC फ्लैक्सी कैप ने 1,150 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.15% की होल्डिंग ली है। HDFC टॉप 100 ने 854 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 4.06% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने 827 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.52% की होल्डिंग ली है।
HDFC हाइब्रिड इक्विटी ने 694 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.81% की होल्डिंग लिया। SBI बैलेंस एडवांटेज ने 645 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.69% की होल्डिंग ली। तो आप देख लो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 2.03% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 8.66% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 35.46% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 26.36% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 8.03% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 1.72% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो इस जो गिरावट हुई है बाजार में, इसका कोई भी इसको असर देखने को आपको नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल के हिसाब से पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, जबकि आप देखोगे तो सेंसेक्स में लगभग 7-8 हज़ार की पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो इससे एक साबित हो जाता है कि कंपनी बहुत मजबूत है और अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में आपको इस इन्वेस्टमेंट करना, और अगर आपने आईटीसी में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी भी मौका आप कर ले, क्योंकि कंपनी आपको लगातार डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड के माध्यम से ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलने की संभावना है। यानी आप मालामाल हो सकते हैं। कम से कम 5 ईयर के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो बिल्कुल ये 1000 तक जा सकता है। अगर यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल हम चेक करें तो इसका पी रेशियो 22.28 का है, पीबी रेशियो 5.44 है और डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। आरओई इसका 24.82% है, ईपीएस इसका 12.37 और डिविडेंड इसका 4.17% का है। बुक वैल्यू 50.68 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट भी फिलहाल स्टॉक के साथ बने हुए हैं। 65% बाय की कॉल है, 27% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो अच्छे खासे लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 265 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 255 तक स्टॉक जाएगा और स्टॉक नीचे गया तो फिर 249 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 282 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो बिल्कुल हो सकता है आज ही इसको पार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो 282 तक जाके स्टॉक आ चुका है, तो इसको ब्रेक किया है। इसके बाद में सेकंड जो निकल गया वो है 289 को, इसको पार किया तो फिर 299, यानी स्टॉक 300 के पार जाने को तैयार है। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी का और इसको आप कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। ये स्टॉक वाकई में आपको मालामाल कर देगा। और मैं तो कहता हूँ इसमें एफडी कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ तो आपको लगातार डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है और गिरावट में आपके निवेश को ये बचा के रखने की भी संभावना रखता है। तो ऐसे में इसमें एफडी करनी जरूरी है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा और सिर्फ 5 साल में आप इसको 1000 का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।